कुरान मजीद वो अजीम और आली मर्तबत किताब है जिसके बारे में हुजूर शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं चीज़ कुरान ख्वाजा रा पैगाम मर्ग दस्तगीरे बंदाए बेसाज़ो बर्ग। कहते कुरान मुतकब्बिर के लिए, गुमंड करने वाले के लिए मौत का पैगाम है। कुरान उसको ये बताता है कि गुरूर और तकब्बुर ना कर, तूने मरना भी है। लेकिन जो बंदा आजिज है, मुनकसिरुल मिजाज है, अपनी तबीयत के अंदर आजिजी और इनकिसारी रखने वाला है, दस्तगीरे बंदाए बेसाज़ो बर्ग। जो मुनकसिरुल मिजाज है, कुरान उसका दस्तगीर है, कुरान उसको थामने वाला है, कुरान उसको सहारा देने वाला है। तरतूस के एक बुजुर्ग हुए हैं अबू ज़िनाद मुआविया तरतूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये बुजुर्ग नाबीना थे। मुनीर साहब बैठे माशाल्लाह, बड़े खुशहाल हान सनाखा है, बड़ी तवज्जो तलब बात है। जो अब इधर पीछे हैं वो जरा सामने इस तरफ आ जाइए, पीछे भाई जो बैठे हैं सामने इधर आ जाए, आपसे बात कर रहा हूँ, इधर इधर तशरीफ ले आए सामने। तो अबू ज़िनाद मुआविया तरतूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप नाबीना थे। एक बंदा मिलने चला गया तो उसने देखा कि आपने बेहतरीन रेल के अंदर खूबसूरत कुरान रखा हुआ है। तो उसने कहा हुजूर आप तो नाबीना है, तो आपने कुरान पाक क्यों रखा हुआ है? नाबीना बंदा तो पढ़ नहीं सकता। आपने जो बात की बड़ी काबिल तवज्जो बात है। आप फरमाने लगे हूं नाबीना, लेकिन रब्बे जुल जलाल की कसम है जब कुरान खोलता हूं तो अल्लाह मेरी बसारत को लुटा देता। कुरान इतना बड़ा तोहफा है, जब उस पे किसी की निगाह पड़ती है तो बेनूर आंखें भी पुरनूर हो जाती है। इतना अजीम तोहफा ये रब्बे जुल जलाल का बाबरकत कलाम है। हो जिस्म गर बीमार तो दारू दवा करो, हो जिस्म गर बीमार तो दारू दवा करो, हो रूह अगर बीमार तो कुरान पढ़ा। दिल पे हुकूमत इसकी है, इसका ही राज है, दिल की बीमारियों का तो बस कुरान इलाज। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कुरान में हो गोता जन ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो गोता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। जो बंदा अपना किरदार संवारना चाहता है, जो बंदा ये चाहता है मेरे किरदार में, मेरी सीरत में निखार आ जाए और उजाला आ जाए, रोशनी आ जाए, उसे चाहिए वो कुरान के साथ अपना ताल्लुक पुख्ता करे, कुरान मजीद की तालीमात के साथ अपने आप को जोड़े। बारे दिगर मैं एक बार फिर ये गुजारिश कर रहा हूं कि जो आप अभी तक बज़्म की रौनक नहीं बने, वो जल्द अज जल्द महफिल में तशरीफ़ लाएं और उलमाए कराम सनाखाना शीरी लिसान जिनकी इस नशिस्त में हाज़िरी है, वो भी जल्द अज जल्द स्टेज की रौनक बने। अभी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला है। उससे कबल ये बात अर्ज़ कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ना, ये नात कोई नया तरीका नहीं है। नात पढ़ना इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ये कोई आज का तरीकाकार नहीं है। इस उम्मत के अंदर, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर सबसे पहली नात खां वो हुजूर की अपनी शरीका हयात थी, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सही बुखारी में बाबू बदइल वही, जब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम पर आगाज़े वही होता है, हुजूर घर तशरीफ लाते हैं, इस रंज का इजहार करते हैं कि लोग बुतों की पूजा छोड़कर कैसे अल्लाह की तरफ आएंगे, इतने बुतों के आगे झुकने वाले हैं, ये कैसे रब की बारगाह में झुकेंगे। तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर को तसल्ली देती हैं। कमली वाले आका के सामने बैठ के हुजूर की गोया नात पढ़ती हैं। वो क्या खूबसूरत नात होगी जो हुजूर की शरीका हयात और मोमिनों की मां जो नात पढ़ रही है। क्या कहती हैं? कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीकल्लाहु अबदा,
हुजूर रब्बे जुल जलाल की कसम है, रब कभी भी आपको बेआबरू होने नहीं देगा। सुभान अल्लाह कहिए मोहब्बत के साथ, ताकि बाहर जो अब आप अभी चहल कदमी कर रहे हैं उनको पता चले महफिल में जो लोग बैठे हैं बाज़ौक लोग बैठे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। फरमाती है कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, हुजूर अल्लाह की कसम है अल्लाह कभी आपको बेआबरू नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहमा, क्योंकि आप ताल्लुकात जोड़ने वाले, व तहमिलुल कल्ला, जिनका कोई बोझ नहीं उठाता आका आप उनका बोझ उठाने वाले हैं। व तक्सिबुल मादूम, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है आका आप उनके कमाने वाले हैं। व तकरी दैफ, आप मेहमान नवाज हैं। व तुईन अला नवाइबिल हक, और आप हक की राहों में आने वाली मुश्किलात पर लोगों की मदद करने वाले। इसका सादा तर्जुमा कर लें तो यूं बनता है कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, हिरा से उतर कर सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। अरब जिस पे कर्नों से था जोल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर हुआ रुखावा का। ये कमली वाले आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मोहब्बत और हुजूर की बारगाह में वो नजराने अकीदत जो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने पेश किया, उसको फिर मंजूम अंदाज के अंदर मैंने आपके सामने हाली की जुबान के अंदर रखा। अभी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के लिए मैं मुल्तमिस हूँ इल्तिमास कर रहा हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद अफजल नक्शबंदी साहब से तशरीफ लाएं और बारगाह मकसूद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाजिरी लगवाएं। मोहब्बत से नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, उर्से हुजूर शाह लासानी, उर्से हुजूर नक्श लासानी, उर्से हुजूर फख्र लासानी। दुरूद पाक पढ़ी बाबा बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लाज रखना के मैं तुम्हारा लाज रखना के मैं तुम्हारा हूँ, मन गुलाम में तो या रसूल लाज रखना के मैं तुम्हारा हूँ, या रसूल अल्लाह
मैं सहरा तू, कतरा मैं दरिया तू, खाकी मैं नूरी तू, खादिम मैं आका तू, मेरा दिल भी तू, मेरी जान भी तू, कुल नबियां दा सुल्तान भी तू, नाले अरशां दा मेहमान भी तू। मैं मुकदी गल मुका देवा, साडा दीन भी तू ते ईमान भी तू, लाज रखना के मैं तुम्हारा हूँ, मन गुलाम तो या रसूल अल्लाह, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब न पूछो के क्या है मदीने की गलियां, न पूछो के क्या है मदीने की गलियां, न पूछो के क्या है मदीने की गलियां, अताए खुदा है मदीने की गलियां, न पूछो कि क्या है मदीने की गलियां, न पूछो कि क्या है। बड़े पुरकशिश है मदीने के जर्रे, बड़े पुरकशिश है मदीने के जर्रे, बड़ी पुरफ़ज़ा है मदीने की गलियां, बड़ी पुरफ़ज़ा है। जहां गम के मारो वो मिलती है सेहत, जहां गम के मारो को मिलती है सेहत, वो दारुल शिफा है मदीने की गलियां, वो दारुल शिफा है मदीने की गलियां, न पूछो कि क्या है आगोश में इनकी सुल्ताने आलम, तक़द्दुस की जा है मदीने की
गलियां तकद्दुस की जा है, मदीने की गलियां तकद्दुस की जा है, निगाहों में रखने के काबिल है ज़र्रे, निगाहों में रखने के काबिल है ज़र्रे, रहे मुस्तफ़ा है, रहे मुस्तफ़ा है, मदीने की गलियां न पूछो कि क्या है, जो एक बार देखे ना तामरे भूले, जो एक बार देखे ना ता उम्र भूले, अजब दिलरुबा है मदीने की गलियां, अजब दिलरुबा है। बशर और मलक क्यों ना कुर्बान जाएं, बशर और मलक क्यों ना कुर्बान जाए, पसंदे खुदा है मदीने की गलियां, पसंदे खुदा है मदीने की गलियां, पसंदे खुदा है। सिकंदर मेरी जान दिल उन पे सदके, सिकंदर मेरी जानो दिल उनके सदके, मेरा मुद्दा है मदीने की गलियां, मदीने की गलियां, न पूछो कि क्या है, मदीने की गलियां। मदीना शरीफ का तज़किरा चल रहा था। मदीनातुल मुनव्वरा वो मुक़द्दस दियार है जिसके अंदर हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने ज़िंदगी का जो वक्त गुजारा है, कभी भी मदीना शरीफ की मुक़द्दस और बाबरकत सरजमीन पर आप जूता पहन कर नहीं चले, कभी आप उस मुक़द्दस दियार में सवारी पे सवार नहीं हुए। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, मैंने इमाम मालिक के दरवाजे पर आला नस्ल के घोड़े बंधे देखे, तो मैंने कहा हुजूर आप इस पे सवारी क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा तुम्हें ज़रूरत है तो ले लो, मुझे हया आती है उन जगहों पर सवारी पर बैठूं जहां मुस्तफ़ा चलते रहे।
जब चलते थे आप मदीना शरीफ की गलियों में तो आप दीवारों के साथ लग लग के चलते थे कि उस जगह पर मेरा कदम ना आ जाए जहां कमली वाले आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का मुबारक कदम लगा है। हजरत इमाम मालिक से किसी ने एक बात पूछी, हुजूर आपने इतना प्यार किया है कमली वाले आका से, तशरीफ फरमाए, नीचे ऊपर तशरीफ ले आए स्टेज पे, मेहरबानी तशरीफ ले आइए। तो पूछा गया आप इतना प्यार करते हैं कमली वाले आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम से और इतना अदब किया है आपने, कभी करीमों ने अपना जलवा भी दिखाया है? कभी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने आपको जियारत से भी मुशर्रफ किया है? जवाब सुनिए इमाम मालिक का। फरमाते हैं तुम कभी कभी की बात कर रहे हो, मा बित्तु इल्ला राईतु रसूलल्लाह मा मिन लैलतिन इल्ला व अना अरा फीहा हबीबी। कहते मैं तो जब भी सोया हूं मैंने कमली वाले आका का दीदार किया, हर रात के अंदर मुझे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का दीदार होता है। पता चला जो कमली वाले आका के अदब और हुजूर की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को बसर करता है, करीम उस पर करम भी करते हैं। मुल्तमिस हो जनाब मुनीर हुसैन नक्शबंदी साहब से तशरीफ लाएं और हदिया अकीदत बहुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। तमाम हजरात मोहब्बत के साथ जितने भी मौजूद हैं मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे, सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे। हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। पढ़िए हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। अल्लाह भी उन्हें रखेगा महबूब यकीनन। महबूब यकीनन। अल्लाह के महबूब से जो प्यार करेंगे, अल्लाह के महबूब पढ़िए पढ़िए से जो प्यार करेंगे, अल्लाह भी
रखेगा महबूब यकीनन, अल्लाह के महबूब से जो प्यार करेंगे, अल्लाह के महबूब से जो प्यार करेंगे, हम पर भी करम सैयद अबरार। क्या तुझे सारे मिलके पढ़ना है कि हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। और सरकार की तो सीफ वजीफा है जुबां का, वजीफा है जुबां का। ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे, ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे, अगर है तो कई बार करेंगे, हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। और जिस रोज कोई और मददगार न होगा, मददगार न होगा, उस रोज शफाअत मेरी सरकार करेंगे। ज़काउल्लाह रिज़वी साहब ने शफाअत पे कितना खूबसूरत बयान किया है कि उस रोज शफाअत मेरी सरकार करेंगे, शफाअत मेरी सरकार करेंगे, हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। और जाओ जो मदीने तो सुनो कान लगा कर, जो मदीने तो सुनो कान लगा कर, सरकार की बातें दरो दीवार करेंगे, सरकार की बातें दरो दीवार करेंगे, हम पर भी करम सैयद अबरार करेंगे। और ज़ौहरी साहब लिखते हैं कि मुश्किल का हमें कब्र में सांस न होगा, मुश्किल का कब्र में एहसास न होगा, हम सरवर कौनैन का
का दीदार करेंगे हम सरवर कौनैन का दीदार करेंगे हम सरवर कौनैन का दीदार करेंगे हम पर भी करम सैयदे अबरार करेंगे और तौसीफ नबी होगी मुकद्दर से ज़हूरे तौसीफ नबी होगी मुकद्दर से ज़हूरे जो अहले मोहब्बत है वो इजहार करेंगे जो अहले मोहब्बत है वो इजहार करेंगे जो अहले मोहब्बत है वो इजहार करेंगे हम पर भी करम सैयदे अबरार करेंगे हम पर भी करम सैयदे अबरार करेंगे